की स्तुति हो कि एक बार फिर से परमेश्वर हमें अपने चरणों में लाया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। हम जानते हैं प्रिय भाइयों के हमारा जीवन जो है वो सचमुच में परमेश्वर की महिमा के लिए बना है, और परमेश्वर की महिमा जब तक इस जीवन से ना हो, इस जीवन को हम जो यीशु मसीह के हैं शांति मन में नहीं प्राप्त होती, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा है, और ये जीवन बिना यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किए रह नहीं सकता प्रिय भाइयों। इसलिए आज फिर हम उसी प्रेम में, जो प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया, और हम भी अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रभु से प्रेम करते हुए हम उसके शरण में आए हैं। सो आइए हम उसकी आराधना में चलेंगे। इससे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम एक बार फिर से धन्यवादित हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए जिसमें प्रभु तू हमें लेकर आया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्यार के लिए। चाहते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह बहुतायता के साथ हो। आज की आराधना पर आशीष दे। पूरी कलीसिया जो इस आराधना में जुड़ रही है प्रभु ने आशीष दे। जितने लोग और भाई बहन जुड़ते हैं उनको आशीष दे। और प्रभु तेरी महिमा, तेरी भरपूरी प्रभु जी सचमुच में
एक एक जन की जिंदगी में दिखने पाए, तेरा नाम एक एक के जीवन से महिमामय होने पाए आज फिर। और प्रभु तेरा नाम ऊंचे पर उठाया जाए। आज फिर तू हमसे हम कलाम हो, बातचीत कर। और प्रभु जो भी हम कुछ तेरे चरणों में बैठ करके तेरी महिमा के लिए करते हैं, वो सब तुझे भाने वाला हो। हमारी जिंदगियों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले और प्रभु अपनी महिमा में हर एक को इस्तेमाल कर और मुझे अपने सामर्थ में छिपा कर इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय रहेगा कि हम परमेश्वर के गीतों में चलेंगे और हम अपने मनों को इस भजन के द्वारा से तैयार करेंगे, ताकि हम जब वचन उसका बोया जाता है तो हमारा जीवन उस वचन को ग्रहण करने वाला और उसको आदर देने वाला बन सके। प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन में, प्रभु की स्तुति करें आज के दिन में, क्योंकि हमारा प्रभु आज हमारे लिए अपना बलिदान दिया है। उसने हमारे जीवन के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हम उसकी स्तुति करें, उसको धन्य करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे तू, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
शुभ श्री गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और उसके जीवित वचन को सुनने के लिए हम उसके निकट आ गए हैं। और जब हम उसके वचनों को सुनने जा रहे हैं, हम अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे ताकि हम उसकी जीवित आवाज को सुन सकें। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन देने वाला है। और जब हम इसको अपने जिंदगी में ध्यान पूर्वक लेते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो ये वचन हमारी जिंदगी में काम करता है और ये हमारी जिंदगी को बहाल करता है, हमारी जिंदगी का उद्धार करता है। ये वचन हमारे पापों को जो है क्षमा दिलाने में ये सक्षम है, यदि हम इसको अपने जीवन के अंदर सच्चाई के साथ ग्रहण करें। इसलिए आज जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए समीप बैठ गए हैं प्रभु के निकट आकर के, तो हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे। ये दिन जो है सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये जो है 40 दिन लेंटन डेज के मीटिंग है, मीटिंगें चल रही हैं और जो है लोग जो है इन लेंटन डेज में प्रवेश कर गए हैं और जो है प्रभु के साथ अपने जीवन को रख करके जीने के लिए तमाम यत्न और प्रयत्न कर रहे हैं। और ये समय रहेगा कि हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ें और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जो है और भी ठीक करें। जो भी जीवन में कमियां हैं, घटियां हैं, बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं और भी जो चीजें हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर के विरोध में हैं, उनको हम छोड़ने का यत्न करें प्रिय भाइयों। क्योंकि ये दिन जब हम 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो हम सचमुच में जो है अपने जीवन में जो है परमेश्वर की बड़ी आशीष को प्राप्त आत्मिक रीति से प्राप्त करने पाएंगे। ये आत्मिक शक्ति के लिए ये समय हमारी जिंदगी के अंदर आता है कि हम आत्मिक रीति से बलवंत हो सकें। हर रोज हम उसके भोजन को ग्रहण कर सकें जो आत्मा का भोजन है, परमेश्वर का वचन, और उससे हम अपनी आत्मा को सामर्थ्य और बलवंत बना सकें, ताकि ये आत्मा जो है सचमुच में शरीर पर अधिकार रखने वाली हो और आत्मा के अनुसार हमारा शरीर चलने पाए। सो ये दिन जो हमारे जिंदगी में आए हैं, इस पर हम जो है इन दिनों में विचार करेंगे जब तक ईस्टर है, और ईस्टर के बाद फिर से हम
प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसे जीना है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन दिनों में जब हम लैंटन डेज में प्रवेश कर गए हैं और हम जो है इन मीटिंगों को अपने घर में करा रहे हैं और जो है हम मीटिंगों में जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो हमें इन दिनों में परमेश्वर कुछ खास बातें सिखाएगा और जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और मैंने इन दिनों में जो है प्रभु के आगमन के बारे में लोगों से चर्चा करने के बारे में जो है विचार किया है। परमेश्वर की ओर से मेरे अंदर ये बात आई है कि मैं लोगों को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी के विषय में बातचीत करूं। इससे पहले कि हम तैयारी के विषय में बातचीत करें, उसमें चले जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 40 दिन जो है जो ऐश वेडनेसडे और उसके बाद से जो ये शुरू होते हैं मीटिंगें, इसमें जो है हम इस बात को देखने पाते हैं कि इसमें जो है लोग ऐश वेडनेसडे को जो है कैथोलिक जो चर्च के प्रीस्ट हैं वो जो है लोगों को जब वो आराधना के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो उनके माथे पर राख लगाते हैं, राख से क्रॉस का निशान बनाते हैं। साथ साथ जो है इन दिनों में जब ये 40 दिन की मीटिंग होती है तो इनमें हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं, उसके बलिदान को स्मरण करते हैं और साथ साथ जो है इसी में हम पाम संडे को भी जोड़ते हैं, गुड फ्राइडे को भी जोड़ते हैं, यीशु मसीह के उपवास को भी जोड़ते हैं और फिर हम जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को भी इसी के साथ जोड़ करके हम लोग जो है मनाते हैं। ऐसा बाइबल में ये नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी जो भी ये चीजें बनाई गई हैं ये विशेष तौर से इसलिए बनाई गई हैं कि हम जो है परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को ठीक कर सकें, हमारे संबंध परमेश्वर के साथ अच्छे हो सकें, हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ गहरे हो सकें और हमारी जिंदगी जो पाप में रहती है इस दिनों में पश्चाताप के साथ, माफी के साथ हम अपनी जिंदगी की शुरुआत परमेश्वर के साथ कर सकें। जो है जब मैं भी जो है इन मीटिंगों को करता हूं तो इसको आत्मिक मीटिंगों के रूप में, आत्मिक सभाओं के रूप में हम इसको आयोजित करते हैं ताकि जो है हर एक मनुष्य आत्मिक रीति से सामर्थी बन सके। और इसलिए आज जब हम इस ऐश वेडनेसडे के बारे में बात करने जा रहे हैं तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि ये जो है इसलिए जो है राख जो है पासबान जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के माथे पर लगाता था और साथ साथ जो है अपने माथे पर भी लगाता था और लोग इन दिनों में पश्चाताप करते थे, प्रभु से अपनी गलतियों का माफी मांगते थे और जो है इस बात को इन 40 दिनों में निरंतर स्मरण करते रहते थे कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान किया। और इन दिनों में लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, कोई शराब पीना छोड़ देता है, कोई और कई काम जो गंदे हैं उनको करना छोड़ता है परमेश्वर से माफ़ी मांग करके और उससे सामर्थ पाता है। और कई लोग जो है इसमें सफल हो जाते हैं, कई लोग असफल रहते हैं, कई लोग 40 दिन के लिए ही सब कुछ छोड़ते हैं। इन दिनों में लोग उपवास के साथ अपने जीवन को रखते हैं, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए या और कई चीज़ों को परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए इन 40 दिनों में उपवास रख करके वो इस जीवन को आगे बढ़ाते हैं और इस जो है केवल एक टाइम भोजन करते हैं शाम के समय में और फिर सारा दिन उपवास में रहते हैं इन दिनों में। और जो है इन दिनों में जो है वो अपने जीवन को परमेश्वर के पास ला करके जो है रखते हैं और रिच डाइट्स नहीं खाते हैं, मतलब जो है पैसा बहुत खर्च नहीं करते हैं, पैसे को जोड़ करके वो परमेश्वर के महिमा के लिए उसको इकट्ठा करके जो है परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं उस धन को जो है। और इस तरीके के ये बातें इन 40 दिनों के अंदर जो है होती है और अच्छी बात है अगर हम सच्चाई के साथ इन बातों को कर रहे हैं, अगर हम सच्चाई के साथ इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर ले रहे हैं।
हम परमेश्वर की संगति को अपनी जिंदगी में सच्चाई के साथ ले रहे हैं, तो इससे उत्तम बात और कुछ भी नहीं हो सकती। और इसलिए बाइबल कहती है, चूं चूं उस दिन को निकट आते देखो, इकट्ठा होने से बास मत आओ। इसलिए इकट्ठा होना इन दिनों में सभाओं में बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर से अच्छे संबंधों को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए अच्छी बात है प्रिय भाइयों। और इसलिए हम ऐश वेडनेसडे के बारे में आज के दिन में बात करेंगे। ऐश वेडनेसडे जो है हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। और सबसे पहली बात जो ऐश वेडनेसडे हमें सिखाना चाहता है, वो ये बताना चाहता है प्रिय भाई बहनों, कि जो ऐश माथे पर लगाई जाती थी पासवान के द्वारा से, वो लगा करके इस बात को बताना चाहता था, चाहे वो अपने माथे पर ही क्यों ना लगाता हो, अनुयायियों के माथे पर ही क्यों ना लगाता हो, वो हर एक को ये बताना चाहता था, खुद भी इस बात को अपने जीवन के अंदर समझना चाहता था कि राख को लगा करके माथे पर, कि ये कहता था कि हम मिट्टी हैं और हमें मिट्टी में मिलना है। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि हम मिट्टी हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 19 पद भी ऐसा ही कहता है। बाइबल ऐसा ही कहती है कि परमेश्वर ने कहा तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। सुबोपदेशक भी इस बात को लिखते हुए कहता है 12वां अध्याय और उसका जो है 7 पद, कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा वापस परमेश्वर के पास लौट जाएगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज जब ऐश वेडनेसडे में हम आए हैं, तो ये ऐश वेडनेसडे हमें इस बात को बताना चाहता है, हम मिट्टी हैं। लेकिन आज मनुष्य इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम मिट्टी हैं। होठों से तो इस बात को वो स्वीकार करता है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, और इस सच्चाई को भी वो जानता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मिट्टी की तरह जो है जीवन को नहीं जीता कि हम मिट्टी हैं। वो इस जीवन को इतना बहुमूल्य समझता है, वो इस जीवन को इतना अमूल्य समझता है कि इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन को इस संसार में रखने के लिए वो तमाम प्रकार के यत्न प्रयत्न करता है, चाहे उसे परमेश्वर से भी अलग क्यों ना होना पड़े, परमेश्वर के विरोध में भी क्यों ना जाना पड़े, तब भी इस कार्य को करता रहता है। संसार की जो चीजें हैं उसको प्राप्त करने का यत्न करता रहता है, जबकि उसे मालूम है कि मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन आज फिर ऐश वेडनेसडे हमें इस बात को फिर से याद दिलाना चाहता है, हम मसीहों को, कि हम जो सच्चाई को जानने वाले लोग हैं, हम जो सत्य से वाकिफ हैं, हमें कम से कम इन बातों में लिप्त होने की आवश्यकता नहीं। हमें संसार की जैसे चाल चलने की आवश्यकता नहीं। हमें संसार की वस्तुओं की खोज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो खोज करनी है वो परमेश्वर की करनी है। हमें जो खोज करनी है वो स्वर्गीय वस्तुओं की करनी है। हमें जो है इस संसार में बहुत समय तक नहीं रहना प्रिय भाइयों, क्योंकि हम स्वर्ग के लोग हैं। हमारा देश ये नहीं है, हम परदेसी हैं इस संसार में, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। और इस बात को हमें ये ऐश वेडनेसडे फिर से याद दिलाना चाहता है, फिर से हमें स्मरण कराना चाहता है। बाइबल में जितने विश्वासी लोग थे, उनका जो दर्शन था वो यही था, उनका जो जीने की कला थी वो यही थी कि वो इस पृथ्वी पर अपने को परदेसी और बाहरी मान करके जिंदगी को जीते थे और जिए उन्होंने। आज मुझे और आपको भी एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते इस जिंदगी को कुछ इसी प्रकार से जीना है, ताकि हम संसार की अभिलाषाओं में लिप्त ना हो सकें, संसार के जो है कार्यों में हम लिप्त ना हो सकें, संसार के जैसे हम ना बन सकें, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार से अलग किया है, इसीलिए कि हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखें कि हम जो है संसार के नहीं हैं। और इसलिए जो ये ऐश वेडनेसडे हमें इस बात को स्मरण कराता है, याद दिलाता है कि तू मिट्टी है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा।
पहली बात। दूसरी बात जो ये ऐश वेडनेसडे हमें स्मरण कराता है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ। उसने हमारे गुनाहों के लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। हमारे और आपके लिए उसने कोड़ों को खाया। मेरे और आपके लिए उसने जो है ताड़ना को सहा। मेरे और आपके लिए उसने अपनी पीठ को छलनी कराया। मेरे और आपके लिए उसने अपने हाथ और पैरों में कीले ठुकवाए। मेरे और आपके लिए जो है उसने अपने मुंह पे थुकवाया। मेरे और आपके लिए उसने सर पर कांटों का ताज पहना। मेरे और आपके लिए उसने मुंह पर तमाचे खाए। मेरे और आपके जो गुनाह थे उसके लिए, मेरे और आपके लिए का मतलब यह है मेरे और आपके जो गुनाह थे, जो पाप थे, उसके कारण उसने इस सारी पीड़ा को सहा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमसे बोल रहा है, आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है, प्रभु आज फिर हमें बताना चाहता है कि हमें अपने जीवन को जो है इन दिनों में फिर से देखना है, जांचना है। कहीं मैं पाप में तो अपनी जिंदगी को नहीं जी रहा? क्या मैं पाप करते हुए तो अपने जीवन को नहीं बिता रहा? क्या मैं पाप के बारे में सोचते हुए तो अपनी जिंदगी को नहीं बिता रहा? क्या मैं अपने जीवन में पाप को जो है अपने जीवन में नई रीति से अपना करके तो जिंदगी को नहीं चला रहा हूं? देखना है प्रिय बहनों इन दिनों में, जांचना है इन दिनों में, और हमें यीशु मसीह के बलिदान को नहीं भूलना है कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया। मेरे और आपकी नजात के लिए उसने अपने आप को सूली पर चढ़ाया ताकि हम उद्धार पा सकें पापों से। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये जो ऐश वेडनेसडे से जो शुरू हुई है ये मीटिंग, ये ऐश वेडनेसडे जो हमारे जीवन में आया, वो इसी बात को स्मरण दिलाना चाहता है कि इन दिनों में हम यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करें और अपनी जिंदगी को जांचें, उसके बलिदान को सामने रखकर कि मैं अब भी गुनाह तो नहीं कर रहा, मैं अब भी पाप में जीवन तो नहीं जी रहा। और यदि हम अब भी पाप में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो हमसे अभागा मनुष्य कोई नहीं है जो ये जान गया है कि मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को सहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमसे जो है निष्कृष्ट कोई नहीं है, कि हम सत्य को जानने के बाद भी अपनी जिंदगी को सच्चाई के साथ चलाना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी को सच्चाई के साथ खड़ा करना नहीं चाहते, सत्य में इस जिंदगी को जीना नहीं चाहते। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज फिर प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें इन दिनों में जो हमें ये दिन मिले, और मैं ऐसा कहूंगा कि ये बहुत अच्छे दिन है। दुनिया में अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन हमारी जिंदगी में इस वर्ष कठिन समय के बाद, कोरोना काल के बाद, कोविड-19 के बाद प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया कि एक बार फिर से हम इन 40 दिनों में जो हमने अपने जीवन को कठिन दौर में बिताया, जिसमें हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख पाए, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर के सहभागिता नहीं कर पाए, फिर से प्रभु ने हमारी जिंदगी के लिए ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के हम संगति करें, हम सहभागिता रखें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर ऐश वेडनेसडे हमें इस बात को याद दिलाना चाहता है कि हमें यीशु मसीह के बलिदान को जो है अपनी जिंदगी के अंदर स्मरण करते हुए, इस जीवन को जांचते हुए, इन दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर के समीप रखना है। यदि गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना है, यदि जीवन में कमियां हैं तो उसको दूर करना है, गलतियां हैं तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर करना है, क्योंकि हम को ये दिन दिए गए हैं इसी बात के लिए कि इन दिनों में हम अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करें, इन दिनों में हम अपनी जिंदगी को जांचें और परखें प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये प्रभु ने हम पर अनुग्रह करके ये आशीष दी है।
कि हम जिंदा हैं और इन दिनों में हम अपने जीवन को प्रभु के साथ रख सकते हैं। ये प्रभु की भलाई है हमारे जीवन के साथ कि हम मिट नहीं गए। उसने हमें फिर से ये सुअवसर दिया है कि हम प्रभु के आने से पहले अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार कर सकें। सो इन दिनों में हम अत्यधिक भाग लें, हर एक मीटिंग में जाएं, हर एक सभा में जाएं और 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। इस बात को ना देखें किसके घर सभा है, कहाँ सभा है, कैसी सभा है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएं, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए जाएं। जरूर चाहे प्रिय बहनों 40 दिन नागा ना करें, है ना, बिल्कुल भी हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें ताकि हम उससे अपनी जिंदगी को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर सकें। तीसरी बात जो ये ऐश वेडनेसडे हमें स्मरण दिलाना चाहता है कि हम इन दिनों में अगर हमारे जीवन में गलतियां हैं, कमियां हैं, है ना, पाप हैं, तो हम उसका पश्चाताप करें। ये दिन हमें इसीलिए दिए गए कि हम पश्चाताप करें अपने पापों के लिए जो हम कर रहे हैं आज भी, जिनको हमने छोड़ा नहीं है, जो आज भी हमारी जिंदगी में हैं, जो प्रकट हैं, जिनको हम चाहे वो गुप्त में हो हम जानते हैं, हम पर पश्चाताप करें, माफी मांगे प्रभु इनको हमारी जिंदगी से अलग कर दे पिता, इनको हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दे पिता, और इन 40 दिनों में उसको छोड़ने का यत्न करें, हम प्रयत्न करें, हम जतन करें हम प्रिय भाई बहनों, ताकि हम जो है परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की योग्य बन सके और पश्चाताप ही न करें बल्कि हम प्रभु से क्षमा मांगे अपने गुनाहों के लिए, प्रभु के समीप जाकर के उससे माफी मांगे, वो हमको माफ कर देगा प्रिय भाई बहनों। अभी हमारे पास समय है उससे माफी मांगने का, लेकिन एक समय आएगा कि माफी मांगने का समय भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर से माफी मांगनी है, प्रभु से माफी मांगनी है, प्रभु से क्षमा को प्राप्त करना है। इस क्षमा को हमें अपनी जिंदगी में इन दिनों में जो हमें मिले हैं 40 दिन कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, तो हम कोशिश करें प्रिय भाई बहनों, यत्न करें प्रिय भाई बहनों, ताकि हम जो भी गुनाह है उनसे पश्चाताप करके हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ बिताने वाले बन सके, और जब भी प्रभु आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हो सके। हमारा एक ही तो उद्देश्य है इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद कि हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। एक ही तो हमारा लक्ष्य है कि हम उसके साथ स्वर्ग में रहें। इसीलिए तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं प्रिय भाई बहनों। बाकी प्रभु यीशु मसीह के पास आने का और क्या हमारा मकसद है? केवल एक ही मकसद कि हम जो है शाश्वत जीवन को प्राप्त करें, केवल एक ही मकसद कि हम उद्धार को प्राप्त करें, केवल एक ही मकसद कि हम अपने गुनाहों की माफी को प्राप्त करें। अगर कोई और मकसद से हम आए तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये गलत है। अगर किसी और हम इच्छा को लेकर प्रभु के पास आए तो ये ठीक नहीं है प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने का मतलब जीवन को पाना है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले वापस चले गए और 12 रह गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा, जीवन की बातें तो प्रभु तेरे ही पास है, हम कहां जाएं? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये दिन हमें मिले हैं। इन दिनों में हम जो है अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करें, परमेश्वर के तरह अपनी जिंदगी को बनाएं जैसा प्रभु चाहता है, ताकि हमारा जीवन जो है सचमुच में परमेश्वर की ओर से क्षमा को प्राप्त करके उसके राज्य का वारिस बनने पाए। इसलिए ये ऐश वेडनेसडे हमें स्मरण कराता है कि हम अगर पाप में जीवन जी रहे हैं तो अभी भी अवसर है, अभी भी समय है कि हम अपने जीवन को जो है परमेश्वर के साथ रख करके उससे गुनाहों की माफी को हम मांगे, पापों की क्षमा को हम मांगे और जो है उससे उस क्षमा को प्राप्त कर लें। चौथी बात जो हमें ये ऐश वेडनेसडे सिखाना चाहता है और वो है
अपनी आत्मा को शुद्ध करना और अपने चरित्र को सुधारना। इन दिनों में हमें अपने चरित्र को सुधारने के बारे में कार्य करना है। खाने पीना छोड़ देने से अच्छी चीजें छोड़ देने से बहुत सारे लोग मीट मछली और जो है मक्खन और कई घूमना फिरना और कई चीजों को बंद कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है क्या कुछ समय के लिए 40 दिन के लिए अगर हम इन चीजों को बंद कर दें तो क्या आत्मा शुद्ध हो जाएगी? क्या फिर आत्मा अशुद्ध नहीं होगी कभी? प्रभु ये चाहता है कि इन दिनों में अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें इन दिनों में जो है अपने जीवन में आत्मा को शुद्ध करने के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने मन के विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने विवेक को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मन ही है जिससे अशुद्धता बाहर आती है, जिससे मनुष्य अशुद्ध होता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा खाने पीने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो तो खाता है और संडास से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो है बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है मन है जिसके कारण मनुष्य अशुद्ध होता है, जिसमें बहुत सारी बातें भरी हुई है। इसलिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें हर रोज जो है परमेश्वर के चरणों में जाना है, उसके वचनों को सुनना है, ताकि ये आत्मा जो गंदी हो गई है पाप के कारण से, मैली हो गई है पाप के कारण से, ये शुद्ध हो सके यीशु के लहू के द्वारा से, यीशु के वचन के द्वारा से। इसलिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है इन 40 दिनों में, ताकि जब हम ईस्टर पर अपने जीवन को प्रभु के पुनरुत्थान पर ला करके रखें उसके चरणों में, तो हमारा जीवन शुद्ध पाया जाए, हमारा मन शुद्ध पाया जाए, हमारी आत्मा शुद्ध पाई जाए। हमारा चरित्र, स्वभाव भी हमारा जो है वो ठीक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आत्मा शुद्ध हो जाएगी, चरित्र भी ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये ऐश वेडनेसडे हमें इस बात को सिखाता है। पांचवी बात जो ऐश वेडनेसडे हमें सिखाना चाहता है वो ये कि हम अपने जीवन में त्यागना सीखें, त्याग करना सीखें अपने जीवन। इन दिनों में जैसे हम खाना पीना छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, ऐसे ही हम जो है पाप को त्याग करना शुरू करें, पाप से दूर रहने का प्रयास करें, त्याग करें इन दिनों में। अगर हम त्याग करेंगे तो हम सचमुच में अपनी जिंदगी को परमेश्वर के प्रति ठीक करेंगे। आज त्याग नहीं है हमारी जिंदगी में, बलिदान नहीं है हमारी जिंदगी में, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इन दिनों में हमें त्याग करके अपनी जिंदगी को परमेश्वर की सेवा के योग्य बनाना है। पौलुस कहता है रोमियो 12 और उसके पहले पद में, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम अंडे ना खाएं, मक्खन ना खाएं और कई जो चीजें ना खाएं जो महंगी हैं, उसका पैसा हम प्रभु को दे दें और उसके बाद जो है हमारी जिंदगी जब इन 40 दिनों के बाद बाहर आए तो फिर वो जो त्याग हमने किया, वो त्याग की भावना खत्म हो जाए, वो बातें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए, तो कोई लाभ नहीं। प्रिय भाई, 40 दिन छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होगा। ये हमें त्याग का जीवन हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर बना के रखना है। ये बलिदान का जीवन हमेशा हमें अपनी जिंदगी में बना के रखना है। प्रिय भाई, हमें हमेशा अपने जीवन को पवित्र करके परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना है। उसमें त्याग करना होगा पवित्र करने के लिए अपने जीवन को। बहुत सारी चीजों का त्याग करना होगा, बहुत सारी दुनियावी चीजों का त्याग करना होगा। और ये त्याग जब तक हम नहीं करना सीखेंगे तब तक हम कैसे
अपने जीवन को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाने पाएंगे। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है कि हमें इन दिनों में, 40 दिनों में त्याग करना सीखना है। जब हम प्रभु से प्यार करेंगे, त्याग करना आएगा। जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, त्याग करना आएगा। जब प्रभु को हम देना सीखेंगे, त्याग करना आएगा। प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात जो अपने जीवन में इन दिनों में करनी है, वो है प्रार्थना का जीवन। इन दिनों में प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, अत्यधिक घुटनों पर रहिए परमेश्वर के साथ, ताकि ये जिंदगी जो है सचमुच में त्याग के काबिल बन सके। जब यीशु मसीह बलिदान होने के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, हम देखते हैं उस समय में भी यीशु मसीह ने अपना त्याग करने से पहले प्रार्थना की। प्रार्थना की द्वारा से वो अपने को उस जगह पर लाके खड़े कर पाए, क्योंकि वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, यदि ये प्याला हो सके तो टल जाए। मौत उसके सामने थी, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना उस कठिन परिस्थिति में भी की, और परमेश्वर की उस प्रार्थना करने के द्वारा से उसे सामर्थ्य मिली। बाइबल आज हमें इस बात को बताना चाहती है कि इन दिनों में हमें प्रार्थना करना सीखना है, प्रार्थना में समय देना सीखना है। जो समय हम टीवी में, जो समय हम मोबाइल में हम बिताते हैं, उसको त्याग करके हमें प्रार्थना में बैठना है, हमें वचन पढ़ना है प्रिय भाई बहनों, ताकि हम अपने जीवन में जो है सचमुच में परमेश्वर की बड़ी आशीषों को, जो आत्मिक हैं, उन स्वर्गीय वस्तुओं को जो स्वर्ग में है, उनको प्राप्त कर सके। साथ साथ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और कहना चाहता है कि हमें एक और बात करनी है, वो है भले कामों के लिए हमें तैयार रहना है। इन दिनों में भले कामों को करना सीखना है, भलाई करना है। केवल 40 दिन ही लोगों को खाना ना खिलाते रहो, 40 दिन ही सब कुछ ना करो। हमें इस बात को अपनी जिंदगी में हमेशा अपना लेना है कि जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भला किया, हम भी भला करेंगे। और बाइबल कहती है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या करें? स्वर्ग के पिता की बड़ाई करें। ऐसे भले काम करो। इन भले कामों को हमें इन 40 दिनों में करना सीखना है। हर एक मसीह विश्वासी को, हर एक क्रिश्चियन को ये सीखना है प्रिय भाइयों। साथ साथ परमेश्वर का वचन जो हमें बताना चाहता है, छठवीं बात वो यह है कि हमें अपने जीवन को में जो है अपनी कमी, अपनी गलती, अपनी बुरी आदत को छोड़ करके हमें अपनी जिंदगी को साफ और शुद्ध बनाना है। बहुत सारी कमियां हैं हमारी जिंदगी के अंदर प्रिय भाइयों, बहुत कमियां हैं। यदि हम टटोल के देखें और पूरा दिन की एक लिस्ट बनाएं तो कितनी कमियां हमारी जिंदगी में आज भी हैं। हम कितना झूठ बोलते हैं, हम कितना जो है बुराई करते हैं पूरे दिन में, हम कितना जो है लोगों पर दोष लगाते हैं पूरे दिन में, कितना हम जो है कुटिलता के काम करते हैं पूरे दिन में, कितना जो है हम अन्याय करते हैं पूरे दिन में। जब हम बाहर निकलते हैं रोड पर और रिक्शे पर हमें अगर जाना हो तो हम रिक्शे वाले को जब वो हमको पैसे बताता है तब हम उससे कहते हैं इतना कहाँ पड़ता है, इतना पड़ता है। और वो रिक्शे वाला जो हमें खींच रहा है उसको हम 2 रुपए ज्यादा देने में जो है वो करते हैं। कई बार तो अगर 20 रुपए का भी काम है उसका, हम उसको 15 रुपए ही दे करके चले जाते हैं। वो तो अपने भूख के मारे, अपने बच्चों को पालने के मारे 15 भी आपके ग्रहण कर लेगा। लेकिन हमने अन्याय किया प्रिय भाइयों, कभी सोच के तो देखिए ऐसे कितना अन्याय हम करते हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है, अपनी इन कमियों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। इन दिनों में अपने जीवन को ठीक करिए, सुधारिए अपने जीवन को।
प्रभु जैसा चाहता वैसा बनाइए। दूसरी बात, अपनी गलतियों को, बहुत सारी गलती हम करते रहते हैं, है ना, लेकिन दूसरे की गलतियों को हम देखते रहते हैं, बस हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, पहले अपनी आंख से तिनके को निकाल, तब तो दूसरे की आंख के लट्ठे को निकालने पाएगा। हमें दूसरे की आंख का लट्ठा दिखाई देता है ना? इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जो है अपने जीवन को, जो गलतियां हैं, बहुत गलतियां लिखेंगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन लिख के देखिए क्या क्या गलती आपने दिन में की है ना? कितनों पर गुस्सा किया है, कितनों से जलन रखी है, कितनों से ईर्ष्या की है, कितनों पर अत्याचार किया है, कितनों की चुगली की है, अपने को सही स्थापित करने के लिए कितनी बढ़ाई की है। देखिए ना अपनी गलतियों को। बुरी आदत, नशा, मोबाइल पर रहना अधिक समय, टेलीविजन को देखना, पिक्चरों को देखना और कई चीजें और बुरी आदतें। लूत के दिन है प्रिय भाई बहनों, आदमी बुरी आदतों से लिप्त रहेगा। नूह के दिन है, ढीठ हो जाएगा मनुष्य, प्रभु की बात को नहीं सुनेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रभु कहता है इन दिनों में जो अवसर मिला है, हम अपनी जिंदगी को ठीक कर लें, हम अपने जीवन को ठीक करें इन 40 दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके। आपको मालूम है जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा 40 दिन और 40 रात, और जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, इतना तेज था। और लोगों ने कहा मूसा अपने चेहरे को ढक। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर की एक रौनक, परमेश्वर की एक चमक हमारे जीवन में आएगी, वो ज्योति लोगों को दिखाई देगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ना है, कमियों को निकालना है, गलतियों को त्यागना है और बुरी आदतों को छोड़ना है। 7वीं और अंतिम बात, हमें पूर्ण समर्पण करने को ये ऐश वेडनेसडे याद दिलाता है। समर्पण हमने किया होगा लेकिन संपूर्ण नहीं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है समर्पण और अर्पण के बारे में, जब परमेश्वर ने कहा कि सारी वस्तुएं जो हैं वो परमेश्वर के लिए समर्पित रहेंगी, सब चीजें परमेश्वर को अर्पण रहेंगी। यहोशू की किताब अगर हम 7वें अध्याय में जाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा, उसने कहा अमालेकियों की हर चीज परमेश्वर को अर्पण रहेगी। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि उस अर्पण चीजों में से भी आकान ने जो है बहुत सारी चीजों को समर्पण नहीं किया, उसने अपने लिए ले लिया। कई बार हमने इस जीवन को परमेश्वर को समर्पण किया होगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर इसको अपने लिए हमने प्रयोग किया। कई बार हमने दानों को निकाल करके परमेश्वर के लिए रखा होगा कि भाई रविवार को जाकर दे देना, लेकिन उससे 2 घंटे पहले, इससे पहले कि रविवार को हम जाकर दें, उससे 1 दिन पहले या रात को, शाम को ऐसी इमरजेंसी आई कि हमने उस अर्पण की भी वस्तु को क्या करा, अपने लिए खर्च कर लिया, और हमने प्रभु को जो देना था वो हम नहीं दे पाए। तो जो प्रभु को अर्पण की भी चीज है, समर्पण की भी चीज है, क्या हम उसको वापस ले सकते हैं? क्या उसको हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, वो प्रभु की है, और इसलिए तो आकान को दंड मिला। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है। प्रभु का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है। बाइबल हमसे कहना चाहती है प्रिय भाई बहनों,
कि हमें अपने जीवन में अगर हमने समर्पण कर दिया है तो फिर वो समर्पण प्रभु का ही है, उसको फिर हम अपने लिए खर्च नहीं कर सकते। इसलिए हमें समर्पण करना है अपने जीवन को इन 40 दिनों में। फिर से दोबारा से करिए जैसे दाऊद ने किया। आप देखिए भजन संहिता और उसके 51 अध्याय में दाऊद कहता है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से, 51 और 51 उसके 9वें पद में, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और यहाँ पर वो साफ कहता है, अगर हम इससे ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है, तो मुझे जूफे से मुझे शुद्ध कर ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। साफ कहता है, फिर से समर्पण करता अपना, और गलती की पाप की, लेकिन फिर से उसने परमेश्वर को समर्पित किया अपने जीवन को। आज मुझे और आपको भी ये समय मिला है, अगर हमने अर्पण करने के बाद, समर्पण करने के बाद जीवन को अपने लिए खर्च करना शुरू कर दिया, अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया, अपने तरीके से सब कुछ करना शुरू कर दिया, तो ये अवसर है फिर ऐश वेडनेसडे फिर से, लेंटन डेज फिर से हमें सिखाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को ठीक से फिर से समर्पित करके इसको परमेश्वर के लिए ही उपयोग में होने लाएं, उपयोग करें इसका, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। और इसलिए आज प्रिय बहनों, ये ऐश वेडनेसडे हमें ये 7 बातें सिखाना चाहता है। आइए इन 7 बातों में अपनी जिंदगी को इन 40 दिनों में समझ सकें और इसी के अनुसार हम अपनी जिंदगी को ठीक कर सकें, और फिर हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जिएं, उसकी बाट जोते हुए, ताकि जब वो आए तो हमें अपने साथ बादलों पर ले जाए। मैं रिपीट करना चाहूंगा, अपने आप को मिट्टी समझें, यीशु के बलिदान को स्मरण करें, पश्चाताप करें, क्षमा को मांगे, परमेश्वर से करें, के सम्मुख भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। सो यह है परमेश्वर का वचन आज के दिन। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे और वचनों को सुनते हैं, सहभागिता रखते हैं तेरे साथ हर शाम। प्रभु जी आशीष दे, पवित्र आत्मा संभाल और अपने आगमन के लिए तैयार कर। पूरी कलीसिया को आशीषित कर, जितने लोग इस आराधना को सुनते हैं, जुड़ते हैं, उनको आशीषित कर। प्रभु सब पर तेरी आशीष चाहते हुए, और इन दिनों में जो ये सहभागिता के अच्छे दिन हैं, इन दिनों पर आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं, उन सब के घरानों के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।